वीडियो में हम देखेंगे systemctl कमांड के बारे में। बेसिकली systemctl कमांड लिनक्स में कैसे यूज़ होता है उसके बारे में देखेंगे। बेसिकली systemctl कमांड करता क्या है कि जो भी लिनक्स में सर्विसेज होती है उसको स्टॉप स्टार्ट करने का, उसका स्टेटस चेक करने का, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ systemctl कमांड। जैसे विंडोज़ में बहुत सारी सर्विसेज रनिंग में, बैकग्राउंड में रनिंग में रहती है, तो जो भी हम विंडोज़ पे सॉफ्टवेयर या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस रहती है, सर्विसेज रहती है, वो बैकग्राउंड में रनिंग में रहती है। तो वैसे ही लिनक्स पे भी बहुत सारी सर्विसेज रहती है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है या स्टॉप करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है systemctl कमांड। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो फर्स्ट मैं विंडोज़ में बताता हूँ आपको कि सर्विसेज कहाँ पे रनिंग में रहती है। लेट मी शो यू दैट। ओके, तो ऑलरेडी मैंने सर्विसेज ओपन करके रखा था। तो ये विंडोज़ की सारी सर्विसेज है जिनका यहाँ पे स्टेटस यू कैन सी दैट स्टेटस ये रनिंग 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 आ रहा है। तो बेसिकली जैसे मैंने मैक कैफ़ी इंस्टॉल किया था, तो मैक कैफ़ी का जो भी मैक कैफ़ी रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, तो विंडोज़ पे यहाँ पे बैकग्राउंड में वो रनिंग में है। और उसके थ्रू ही मेरा लैपटॉप जो एंटीवायरस का ये सर्विसेज है, तो वो बैकग्राउंड में ऐसा रनिंग में रहती है। और लिनक्स में उसको हम टर्मिनल पे जाके कमांड के थ्रू स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे आगे के वीडियो में, देखते हैं उसके लिए। Okay, so what is systemctl? It is used to control the status of the services and control systemd system. For example, systemctl, then status and service name. तो बेसिकली ये मैं आपको ना मैंने जो टर्मिनल ओपन करके रखा है RHEL 7.9 का, उसके ऊपर जाके एक एग्जांपल के साथ एक सर्विस स्टॉप स्टार्ट एंड उसका स्टेटस पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सो वेट एंड वॉच। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज द कमांड फॉर स्टार्ट स्टॉप? तो systemctl, देन गिव द कमांड स्टार्ट। अगर सर्विस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट दीजिए, एंड स्टॉप करना है तो स्टॉप दीजिए, एंड देन सर्विस नेम। तो फर्स्ट we will show this first command systemctl start stop and service name. So let's go on my terminal. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल systemctl कमांड। ओके, देन कोई सर्विस को अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट। देन मेरे पास एक सर्विस है जैसे HTTPD। ओके, तो मैंने ये पूरा कमांड टाइप कर दिया systemctl start HTTPD एंड प्रेस द एंटर। तो अभी सर्विस स्टार्ट हो गई है, मतलब कि पूरा प्रॉम्प्ट प्रॉपर रूट वाला प्रॉम्प्ट आ गया। दैट मीन्स नो एरर इन ड्यूरिंग द स्टार्ट। ओके, तो अभी सर्विस तो हमने स्टार्ट कर लिया, बट कि वो सर्विस प्रॉपर्ली स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आता है दिस पॉइंट टू चेक द स्टेटस। तो अभी हम लोग उसका स्टेटस चेक करेंगे। तो अभी फिर से ये कमांड, सेम कमांड के अंदर स्टार्ट की जगह पे हम स्टेटस करेंगे। ओके, तो you can see here this is HTTPD service and it is active now. Okay, active and running now. Okay, and starting the Apache HTTP server, whatever जो भी उनका सर्विस है रिलेटेड, वो स्टार्ट हो गया है। ओके, सो नाउ वी सपोज वी अगर उसको स्टॉप करना है तो सेम कमांड के अंदर जैसे हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट की जगह पे हम यू कैन राइट स्टॉप। ओके, स्टॉप हो गए, देन वी कैन वेरीफाई विथ स्टेटस। ओके,
So now here you can see the difference. Here it is active, here it is inactive and dead. Okay, so this is the different stop and start. Now we are to restart the service. So suppose this is the HTTP service related web server and Apache related service. So in that that is a one file, one configuration file. Suppose किसी ने इसके अंदर कुछ changes कर दिया, ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? बार बार स्टॉप स्टार्ट नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट द सर्विस, तो डिफरेंस पता चलेगा कि सर्विस स्टॉप हुई, स्टार्ट हुई है. अदरवाइज मैं रिस्टार्ट करूँगा तो सीधा वो, ओके, जस्ट चेक द स्टेटस. ओके, तो सपोज किसी ने मीन्स अभी जैसे मैंने बताया कि HTTP की फाइल में किसी ने चेंजेस कर दिया, देन वो सर्विस को अगर रिफ्लेक्ट होना है तो वो सब पर्टिकुलर सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता है. तो लेट्स यूज रिस्टार्ट. And hit the enter button. Okay, and now check the status again. So you can see now our service is active, it is already active, but you can see the difference. फर्स्ट जब भी हमने रिस्टार्ट किया तो फर्स्ट सर्विस स्टॉप हुई, देन आफ्टर सम सेकंड इट्स started. So this is the basic use of, okay, that basic use of systemctl with start and stop. सर्विस को कैसे करना है, देन उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, अगर पर्टिकुलर अगर वो सर्विस रिलेटेड हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको रिस्टार्ट कैसे करना है. सो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ systemctl कमांड. ओके, अभी आगे और बात करते हैं कि और उसका यूज़, बेसिक यूज़ क्या है उसके लिए बताता हूँ. ओके गाइस, तो अभी हमने देखा कि सर्विस को नॉर्मली स्टार्ट एंड स्टॉप कैसे करते हैं, उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं, तो वो सब हमने अभी एक देखा उसका प्रोसेस. बट सपोज यू कैन थिंकिंग कि अगर गलती से सर्वर गलती से क्या, कभी कभी सर्वर को रिबूट करना पड़ता है या कुछ इश्यूज आते हैं, वो सिचुएशन में सर्वर को बंद करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है. तो वो सिचुएशन में जो भी हमने सर्विसेज स्टार्ट की है, वो जैसे ही सर्वर रिबूट होके अप आता है या फिर हम अप करते हैं सर्वर को, वो टाइम पे इजीली वो सर्विस भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जानी चाहिए. ओके, तो बेसिकली अगर कोई सर्विस को हमने अगर सर्वर रिबूट हो जाता है तो बेसिकली अगर वो सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती है, तो अगर स्टार्ट नहीं है तो अपने को मैन्युअली उसको स्टार्ट करना पड़ता है. ओके, बट इन दिस केस अगर हमें लगता है कि जैसे ही हमारी इम्पोर्टेंट सर्विसेज है एंड जैसे ही अगर सर्वर रिबूट होकर अप आए या फिर सर्वर अप आ रहा है तो वो टाइम पे वो सर्विस स्टार्ट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली. तो बेसिकली उसके लिए वी कैन यूज systemctl एंड विथ अनेबल कमांड्स. ओके, तो अगर हम systemctl अनेबल कमांड यूज़ करते हैं तो वो सर्विस ये सिचुएशन में क्या होगा कि अगर अपना लिनक्स का सर्वर रिबूट हो जाए या फिर उसको हम बंद करें या फिर चालू करें, तो जैसे ही सर्वर अप आएगा वो सर्विस भी ऑटोमेटिकली अप आ जाएगी, उसको मैन्युअली स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. तो लेट मी शो यू दैट. ओके, तो लेट्स गो ऑन टर्मिनल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जो HTTP सर्विस है उसको स्टॉप कर देता हूँ. ओके, तो ये
स्टॉप हो गया, एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं। यस, इट इज स्टॉप। ओके, तो अभी ये सर्विस स्टॉप है मेरा। अगर मेरे को ये मेरा सर्विस अनेबल है या डिसेबल है वो चेक करना है, तो हाउ कैन आई चेक दैट? ओके, देन in that case system ctl, then use is enable and service name httpd. Why enabled? I think yes, my command is wrong. Enabled, I think yes. Now this is the right command. systemctl is enabled httpd. ओके, तो अभी ये डिसेबल्ड है, तो उसको अनेबल करते हैं। तो यू कैन सिंपली यूज enable. Okay, yes, so now it is enable. Let me check again, it is enable or disable. Okay, one more thing, कि जब भी हम सर्विस को अनेबल करते हैं, इट मीन्स कि वो सिर्फ अनेबल होता है, ना कि वो स्टार्ट हो जाएगा। उसको मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हम इजीली यूज कर रहे हैं अनेबल, कि अपना सर्वर रिबूट होके अप आए, वो टाइम पे वो ऑटोमेटिकली चालू होना चाहिए। तो अभी मैं पहले उसका स्टेटस आपको बताता हूँ। ओके, तो मैंने स्टॉप किया था, दिस इज इनएक्टिव। ओके, लेट मी स्टार्ट इट। Yes, now it is start, and this is, let's check the status. Okay, it is active. Okay, so this is the use with systemctl, and enable. So in that case वो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा जब भी सर्वर रिबूट होके अप आएगा वो टाइम पे। ओके, अगर जैसे ही हम अनेबल करते हैं और अपने को वो सर्विस अनेबल होने के बाद स्टार्ट भी हो जानी चाहिए, तो इन दैट केस व्हाट वी यूज, तो वी कैन यूज systemctl, then enable, then use hyphen now and h and service name means, अभी मैं httpd यूज कर रहा हूँ, तो httpd सर्विस नेम मेरा रहेगा। तो अगर आप लोगों को भी यूज करना है, तो जैसे ही सर्विस अनेबल हो जाएगी, देन वो ऑटोमेटिकली, उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगी उसके साथ। जैसे ही आप हाइफन नाउ एंड सर्विस नेम यूज करोगे, तो इट इज ऑटोमेटिकली अप in one command. No need to use two commands. Okay, so this is the basic use of systemctl enable command. Okay guys, तो अभी बात करते हैं systemctl disable. Disable means normally सर्विस डिसेबल करना रहता है। डिसेबल मीन्स दैट सर्विस ओनली डिसेबल हो जाएगी। उसका मीनिंग ये नहीं कि वो डिसेबल होने के बाद कोई भी नया बंदा जो भी आता है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। अगर किसी को पता है कि अगर ये सर्विस डिसेबल है, तो वो नॉर्मली उसको पता रहेगा, तो वो इजीली स्टार्ट कर सकता है। बट ओके, सो लेट मी, ओके, तो अभी सर्विस अनेबल्ड है, उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। Disable and just give the service name. What? Okay, my command is not right, because multiple time I use tab key, so that's why it's
getting mistake. Disable. ओके, तो अभी ये सर्विस डिसेबल हो गया. लेट मी चेक दैट. यस, यू कैन सी दैट इट इज डिसेबल नाउ. ओके, एंड उसको इसका स्टेटस क्या है वो भी चेक कर लेते हैं. ओके, ये रनिंग है. अभी मैंने नॉर्मली इसको डिसेबल किया बट ये रनिंग है. इसको मैं स्टॉप भी कर देता हूँ. ओके, तो मैंने इसको स्टॉप भी कर दिया एंड डिसेबल भी कर दिया. अभी सपोज आपको ये लगता है कि कोई भी नया बंदा आके ये सर्विस मैन्युअली स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए या फिर कोई स्क्रिप्ट चल रहा है तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी वो चालू नहीं होना चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ. जस्ट go to on my that ppt page. Okay, to prevent the service to start, तो उसके लिए उसको मास्क करना पड़ेगा systemctl and use mask command and then give the service name. ओके, चलो फिर से चलते हैं टर्मिनल पे. then here give the mask command. ओके, तो ये अभी सर्विस मास्क हो गई है. अगर मैं उसको स्टार्ट करने की ट्राई करूंगा बट इट इज नॉट स्टार्ट. ओके, तो क्या मैसेज आया? फेल्ड टू स्टार्ट httpd यूनिट इज मास्क. मीन्स ये सर्विस को अभी मास्क करके रखा है, तो कोई भी बंदा इसको स्टार्ट नहीं कर सकता. इवन अगर कोई स्क्रिप्ट के थ्रू, कोई स्क्रिप्ट के अंदर उसका सर्विस का स्टार्ट का कमांड दिया रहेगा, स्क्रिप्टिंग किया रहेगा, तो वो वहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा. ओके, आपका काम खत्म होने के बाद सो टू चेक इफ सर्विस इज अनेबल्ड, तो उसको अनमास्क कर दो एंड अनेबल कर दो. दैट्स इट. ओके, तो इसको हम अभी अनमास्क कर देते हैं. जस्ट यूज अनमास्क. ओके, वो अनमास्क हो गया. एंड नाउ I can check it is, yes, now it is start. Okay, now it is running. Okay, this is active and running. So this is the basic thing of disable. Then you can mask the service. Also you can unmask the service. This is the use with. तो अभी systemctl में आगे बात करते हैं कुछ सॉकेट्स के बारे में. वो भी बहुत यूजफुल रहेंगे. तो टू लिस्ट द सॉकेट्स इन मेमोरी अवेलेबल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कुछ सॉकेट्स है जो हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि systemctl हाइफन सॉकेट्स, systemctl हाइफन हाइफन सो टाइप्स लिस्ट सॉकेट्स. so we can verify about that sockets. तो let me show you that on terminal. तो टर्मिनल पे चलते हैं एंड वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ which type of sockets and how to check that. It is very useful to our to check the every process. ओके, तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे अभी चेक करेंगे कैसे सॉकेट्स क्या है. तो आई कैन शो यू. तो फॉर दैट कमांड सिस्टम ctl हाइफन हाइफन so types list sockets. Okay, this is the command for sockets.
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिसन है, टाइप है, देन यूनिट है एंड एक्टिविटीज है. तो दिस इज द use for sockets, so we can list the sockets and verify it. One more thing we can check here, like we can use only systemctl command and press the enter. तो यहाँ पे we can find the units. systemctl के अंदर कौन कौन से units है वो हम verify कर सकते हैं. और अगर हमको उसको grep करके चेक करना है तो we can grep करके चेक कर सकते हैं. systemctl pipegrep -i running. सो यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग है वो दिखाएगा. अगर उसको मोर के साथ चेक करना है तो वी कैन चेक विथ मोर. तो ये पेज बाय पेज आएगा. ओके, सो वी कैन ऐड हियर पाइप ग्रेप मोर. ओके, तो यहाँ पे आप यू कैन सी दैट कौन कौन सी सर्विसेज लोडेड है, एक्टिव है, रनिंग है, तो हम चेक कर सकते हैं. क्योंकि जब भी हम लिनक्स पे काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाएगी कि हम लोगों को एक साथ बहुत सारी प्रोसेस रनिंग है या एक्टिव है या स्टॉप है क्या है, तो वो चेक करने के लिए हम मैन्युअली वो वन बाय वन तो चेक नहीं कर सकते. तो वी कैन यूज दैट systemctl कमांड एंड वी कैन यूज विथ grep -i running, and you can verify which service is running, which service is stop, and we can take the report and submit to someone. Okay, so here see that our http services जिसमें हमने बहुत कुछ काम किया है तो वो भी यहाँ पे लोडेड है, एक्टिव है, रनिंग है. तो यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है. सो यू कैन सी दैट. तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस है, यू कैन सी दैट. ओके, सो दैट्स इट इन द systemctl कमांड. तो systemctl के बारे में जितना मतलब बताना था ये तो बेसिक है जो भी मैंने बताया. सो यू कैन वॉच माई वीडियो एंड प्रैक्टिस इट कि आपको कैसे वो यूज़ में आता है, कितना यूज़ में आता है. एंड बस ये वीडियो मैं यहाँ तक रखता हूँ. और अभी नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कोई कमांड या फिर और कुछ दूसरी कमांड्स या फिर और कुछ लेके आता हूँ. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय. एंड मेरी चैनल एचपीस टेक गाइड को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सो आई कैन ट्राई टू रिजॉल्व इट. एंड आपके कुछ डाउट्स है या फिर आपको कैसे वीडियो चाहिए लिनक्स के ऊपर वो भी बताओ, तो आई कैन मेक try to make on that basis. So bye bye.